Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. This is the probably the last topic. What makes election? कि इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं और हम क्यों कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट्स आती नहीं है, बट इवन देन इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस जो हैं, वी से दैट इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक इन इंडिया, हाउ एंड व्हाई. So, point number one, inclusion of false names and exclusion of genuine names. Reports अगर आती हैं कि false name का इंक्लूड होना और जो वाकई में लीगलाइज नेम है उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम कहते हैं ये गलत इलेक्शन है. गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का मिसयूज होना, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी या रिगिंग. रिगिंग का मतलब होता है इंटीमेट, मतलब वोटर को किसी तरीके से मोबिलाइज करना, उन्हें किसी तरीके से ऐसा करना कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो कर रही है उसको ही वोट दे. तो ये रिपोर्ट्स जो हैं ये करेक्ट हैं. और कई बार ये रिपोर्ट्स देखकर या पढ़ के बहुत साल पहले, आई वोंट नेम द बिहार में, बट आई वोंट नेम द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम. बहुत साल तक बिहार में इलेक्शंस बड़े ही मतलब जेन्युइनली नहीं होते थे. मुझे अभी तक याद है कि लाइव टेलीकास्ट हुआ था कि वोटर्स गांव के वोट देने आए, उनको भेज दिया गया कि जाओ तुम्हारे वोट डल गए हैं. तो रिगिंग इसको कहते हैं. तो अब वो कई बार बहुत दुख होता था. उसके बाद द गवर्नमेंट अपॉइंटेड वन स्पेशली एन आईएएस ऑफिसर जिनके स्ट्रिक्ट कंट्रोल में इलेक्शन जो है वो वहां पे कराए गए, और बाद में जो है रिजल्ट वो आपके सामने ही है. तो अब हम आते हैं ये सबसे पहले पॉइंट पे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है. जस्ट लाइक इसकी जो पावर है बिल्कुल जुडिशरी के जैसे होती है. सबसे सिंपल वे चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट कि कौन कंडक्ट कर रहा है इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट है या वो बॉडी गवर्नमेंट के अंडर है. आंसर इन सारे क्वेश्चंस के दैट ये पॉजिटिव है. हमारी कंट्री में इलेक्शन जो कराने का जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की है. इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है, जैसे मैंने आपको बताया, जुडिशरी के जैसे पावर है. एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल होते हैं. रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक कि क्या कमीशन कर रहा है, तो इम्पॉसिबल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना. बहुत सारे वेल नोन नेम रहे हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से रिवोल्यूशन लेकर आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है टी एन शेषन, जो इलेक्शन सिस्टम में बहुत चेंजेस लेकर आए थे. वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इंडिया में, वर्ल्ड में, उनके पास इतनी पावर है जो हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन के पास हैं. ईसी टेक्स डिसीजन एवरी एस्पेक्ट कंडक्ट के ऊपर, इलेक्शंस कंट्रोल करने के लिए. इलेक्शन कमिश्नर इंप्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, और कोई भी अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता तो उन्हें पनिश करने का राइट सारा इलेक्शन कमीशन के पास है. जैसा मैंने कहा, जुडिशरी वाली पावर है उनके पास. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट कि वो फॉलो करे कुछ गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर. इलेक्शन ड्यूटी पे जब होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट गवर्नमेंट. कोई भी जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं या कोई भी ऑफिसर जो होता है वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता. गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्टिव भी नहीं आता उनको, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती. वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं. लास्ट 25 ईयर्स में इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने उनकी पावर्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई हैं, बढ़ी हैं, जो डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी निशानी है. वेरी कॉमन कि इलेक्शन कमीशन कई बार गवर्नमेंट को भी पनिश कर देते हैं, कोई भी लैप्सेस आते हैं. इलेक्शन ऑफिशियल्स जो हैं वो दे कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर, तो वो रीपोल करा सकते हैं. रूलिंग पार्टीज का इसमें कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, और अगर ईसी इंडिपेंडेंट पावरफुल नहीं होता तो ये भी पॉसिबल नहीं होता. नाउ नेक्स्ट जो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोगों का ज्यादा से ज्यादा आना. आप जैसे अपनी क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं और आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट आइडियल वे. एक टीचर को भी अच्छा लगता है.
इसी तरीके से डेमोक्रेसी में पॉपुलर पार्टिसिपेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन इज कि क्या लोग बहुत एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया में अब बहुत एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग कई बार न्यूज में देखते होंगे, खैर मैंने देखा है ये, कि हम कहते हैं ना अभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हमसे आ गया है या अमेरिका, तो वो क्यों होते हैं, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि वहां पे लोग बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन देने के लिए वो 2 घंटे पहले ही आ जाते हैं, इतने हैं। और हमारी कंट्री में भी है। पीपल पार्टिसिपेशन उसको कहते हैं टर्न आउट। टर्न आउट इंडिकेट करता है एलिजिबल वोटर्स जिन्होंने वोट कास्ट किया लास्ट 50 ईयर्स में। टर्नआउट नॉर्थ अमेरिका यूरोप में अब डिक्लाइन हो गया है, इंडिया में स्टेबल रहा है या ऊपर हो गया है। ये देखिए, इंडिया में या ऊपर हुआ है या स्टेबल रहा है। इन इंडिया पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट करते हैं एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए पुअर पीपल अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे वो लोग कम वोट करते हैं। और उनका इसका जो साइन है, इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि उन लोगों की से कम है वहां पे। कॉमन पीपल इन इंडिया अब वो इलेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। उन्हें ये अब पता चलने लगा है। अब ऐसा नहीं है कि भी वो सोए हुए हैं लोग, अब जिसे कहते हैं ना जनता जाग चुकी है। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज काफी इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन जो हैं, मोर देन 1/3 ऑफ इलेक्शन लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। मोर देन half of the people identified themselves very close to one or the other political party। पहले काफी होता था, जैसे मैंने बताया था आपको, कांग्रेसी और जनसंघी ऐसा डिवीजन था। ये मैं तब की बात बता रही हूँ व्हेन आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, 1960-70s की। और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब वन फाइनल टेस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ये है कि इलेक्शंस, इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, आउटकम पावरफुल को फेवर करता है। ऐसे सिचुएशन में रूलिंग पार्टी लूज नहीं करती। यूजुअली क्या होता है दैट लूजिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन को के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। कई बार आपने भी सुना होगा कि ऑपोजिशन पार्टी कभी ईवीएम मशीन के ऊपर जो है वो उनको गुस्सा आ रहा है या वॉट एवर इट इज। आउटकम इंडिया का इलेक्शन का वो खुद ये बताता है दैट रूलिंग पार्टी रोटीनली इलेक्शंस में कई बार लूज भी कर जाती हैं। इन फैक्ट इन एवरी, आप देखिए ना 2014 में कांग्रेस ने लूज किया था इलेक्शन। 2024 में भी उन्होंने, मतलब कांग्रेस जो बहुत साल से इलेक्शन में जीतती आ रही थी उसने लूज किया था। एक्सक्यूज मी, जो डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी निशानी है। इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन 25 years रूलिंग पार्टी ने लूज किया। यूएसए में सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम होता है कि वो इलेक्शन लूज करे। इंडिया में हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलए जो है वो इलेक्शंस को लूज करते हैं। कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, एक बार एक पार्टी आती है, एक बार एक पार्टी आती है। ये बड़ा वहां पे ट्रेंड चला आ रहा है। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की विक्ट्री हुई है, पीछे पहले बीजेपी थी। तो कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग वोट, जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस है, अब वो जीतते नहीं है। पहले जीते थे, अब नहीं जीतते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, इलेक्टोरल आउटकम जो हैं ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं, और इवन पार्टीज भी करती हैं फॉर दैट मैटर। और आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि हम लोगों के जो वोट हैं उसकी हम बहुत मान रखते हैं, लोगों की हम चॉइस का मान रखते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं ज्यादातर जो जीतते नहीं हैं, जो हार जाते हैं। लोगों के निर्णय का हम बहुत ज्यादा मान रखते हैं, तो पीपल्स वर्डिक्ट कह के डिफीटेड पार्टी भी एक्सेप्ट करती है। नाउ चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लास्ट टॉपिक। ऑल दिस लीड्स टू अ वेरी सिंपल कंक्लूजन कि इलेक्शन जो है बेसिकली इंडिया में फ्री एंड फेयर होते हैं। फ्यू कैंडिडेट्स मे विन मनी और अनफेयर मीन से वो जीत सकते हैं, बट ओवरऑल वर्डिक्ट जनरल इलेक्शन का रिफ्लेक्ट करता है पॉपुलर प्रेफरेंस। बहुत कम एक्सेप्शंस हैं टू रूल इन द लास्ट 60 years, येट पिक्चर काफी डिफरेंट लगती है। आर
पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या जो लोगों की प्रेफरेंसेस, लोगों ने क्या पढ़ा है अपने कैंडिडेट्स के बारे में, वो जानते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे हमारे सामने ये चैलेंजेस प्रोड्यूस करते हैं कि इलेक्शन सिस्टम में हमारे इंडिया के क्या अभी परफेक्ट है सब कुछ या चेंजेस की जरूरत है। तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि चेंजेस और चैलेंजेस के बारे में समझना चाहिए। दे इट इज नॉट परफेक्ट, और परफेक्शन की तरफ चल रहे हैं पर परफेक्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है क्या चैलेंजेस है। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, इनके पास पैसा होता है, वो जीतेंगे ऐसा श्योरिटी होती है, लोगों के माइंड में भी होती है। ये आपने जो लास्ट उसमें देखा पेज में, नोटों की गड्डियां जो हैं, ये मनी एंड मसल पावर दिखा रही है। और आप टेंथ में पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में, अलग से पूरा चैप्टर है, ये मनी की पावर को दिखा रही है कि पैसे के बलबूते पे सब कुछ किया जा सकता है। देन in some parts of the country, candidates with criminal connections have been able to push others out of the election race. Some families tend to dominate political parties. Tickets distribute होते हैं to relatives from these families. Very often, elections offer very little choice to ordinary citizens. बहुत ऑर्डिनरी सिटीजन्स को चॉइस ही नहीं होती है। दो हैं इंपॉर्टेंट पार्टीज, दो में से कौन जीतेगा ये देखने वाली बात है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सफर करते हैं, उनके बारे में तो लोग जानते ही नहीं है और जानने का कोई स्कोप भी नहीं होता। तो ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करती हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, अच्छी अच्छी कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं। डीपर इश्यूज हमारी कंट्री में या और कंट्रीज में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। तो सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म की बात करते हैं कि व्हाट कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स। तो वो आप टेंथ में पढ़ेंगे, उसके बारे में अलग से चैप्टर है कि हम क्या रिफॉर्म्स के बारे में क्या सोच सकते हैं, आप भी सोचिएगा। और नेक्स्ट ईयर में टेंथ में भी डिस्कस होगा इस बारे में। और चैप्टर जो है वो मैंने ऑनलाइन दिया हुआ है अबाउट द इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म। सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, and thank you students, thank you students so much।